जय किसान साथियों, आज हम बात करेंगे मक्का के बारे में। मक्का विश्व के लगभग हर देश में उगाई जाने वाली फसल है और इंडिया में ये लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पे उगाई जाती है, जो कि 32 मिलियन टन तक इसका प्रोडक्शन होता है। मक्का का ओरिजिन साउथ अमेरिका को माना जाता है और ये एक एनुअल प्लांट है जो ग्रेमिनिया पोएसी फैमिली का है। इसका बोटेनिकल नेम जिया मेज है, जिसकी बहुत सारी स्पीसीज होती है, जिनमें प्लेन कॉर्न है, डेंट कॉर्न है, स्वीट कॉर्न है, फ्लोर कॉर्न है, पॉप कॉर्न है, पॉड कॉर्न है, वेक्सी कॉर्न है। और जो इंडिया में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है वो है फ्लिंट कॉर्न, जिसे जिया में जिंदूराटा बोला जाता है और इसे इंडियन कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बाकी की जो स्पीसीज है, डेंट कॉर्न, स्वीट कॉर्न वगैरह, इनका मैं सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी डिटेल। अब हम इसके क्लाइमेट के बारे में जानेंगे। तो इसके जर्मिनेशन के लिए लगभग 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है और ग्रोथ के लिए इसके लिए 32 डिग्री टेम्परेचर जो होता है वो उपयुक्त माना गया है। इसकी अगर सीजन्स की बात की जाए तो ये मानसून में भी बोया जा सकता है, इसको पोस्ट मानसून में भी बोया जाता है, इसको विंटर और स्प्रिंग में भी बोया जाता है, यानी कि इसको तीनों सीजन में बोया जाता है। और जो विंटर या स्प्रिंग सीजन में अगर इसको बोया जाता है तो वो इरिगेटेड होता है, मानसून में जो होता है वो रेनफेड होता है। अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो एक टाल प्लांट होता है जो कि नोड और इंटरनोड से बना हुआ होता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये नोड होता है और दो नोड के बीच का जो पार्ट होता है इसे इंटरनोड बोला जाता है। और एक नोड पर एक लीफ आती है जिस और दूसरे नोड से दूसरी लीफ निकलती है और ऊपर जाके दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहती है, जिसे एजीमुथल ओरिएंटेशन बोला जाता है। और इसका स्टेम जो होता है इसे स्टाल्क भी बोला जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ये एक सिंगल स्टेम है, यानी कि ये पौधा जो होता है इसमें कोई टिलर्स नहीं निकलते, इसलिए इसको नॉन टिलर प्लांट बोला जाता है। और अगर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हम देखते हैं कि ये जो स्टेम होता है ये अंदर से वास्कुलर बंडल से बना हुआ होता है और ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। ये न्यूट्रिएंट वगैरह होता है उनका भी ट्रांसफर। अब हम इसके रूट सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसे फाइब्रस रूट सिस्टम बोला जाता है। और इसमें 3 टाइप की रूट्स होती है। जो पहली रूट जो इनिशियल स्टेज में बनती है, जिन्हें सेमिनल बोला जाता है, वो इसके एस्टेब्लिशमेंट के बाद ख़त्म हो जाती है और प्राइमरी रूट में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद इसमें 2 टाइप की रूट्स और बनती है। एक होती है परमानेंट एडवेंटेटिव रूट सिस्टम और एक होता है ब्रास या प्रोप रूट सिस्टम। तो ये वाला जो रूट सिस्टम है, ये वाली जो रूट देख पा रहे हैं वो है परमानेंट रूट, जिसका काम होता है वाटर वगैरह का एब्जॉर्प्शन करना और न्यूट्रिएंट वगैरह को सॉइल में एब्जॉर्ब करना। और इसमें जो ये ऊपर वाली जो 2 नोड है जिन पे ये हार्डी सी जो रूट्स आप देख पा रहे हैं, ये है प्रोप या ग्रास रूट सिस्टम, जिसका काम होता है पौधे को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और पौधे को जो गिरने से बचाने का इसका काम होता है। तो इस प्रकार इसके जो 3 रूट सिस्टम है इसके बारे में हमने बात कर। तो हम पढ़ते हैं कि मेज जो होता है मोनोशियस प्लांट होता है, इसमें प्रोटोएंड्री पाई जाती है। तो मोनोशियस का मतलब होता है कि इसमें एक ही पौधे पर मेल और फीमेल जो पार्ट होते हैं वो पाए जाते हैं, और प्रोटोएंड्री का मतलब इसका मेल पार्ट पहले एपियर होता है। तो ये वाला जो आप देख पा रहे हैं इसे बोला जाता है टेसल, और ये पौधे का मेज का प्लांट का मेल पार्ट है। और ये जो पार्ट है ये है फीमेल पार्ट। ये जो पौधे के सेंट्रल वाले पार्ट है वहाँ आता है, ये फर्टिलाइज कोब है। लेकिन अगर ये जब कोब फर्टिलाइज नहीं होता तो ये सिल्क वाला पार्ट होता है। इस पे जब वो एंथर जो होते हैं वो जब एयर का सर्कुलेशन होता है तो इस पे सिल्क वाले पार्ट पे गिरते हैं और इसका फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद ये कोब बनता है। ये जो आप एक फिंगर के जैसा कोब देख पा रहे हैं, ये कोब एक अनफर्टिलाइज्ड कोब है। इसे बेबी कॉर्न के नाम से जाना जाता है और इसको प्रोड्यूस कमर्शियल लेवल पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है और इसका बहुत ही इंडस्ट्रियल यूज है। तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसे डिटेसलिंग बोला जाता है, वो की जाती है। तो डिटेसलिंग क्या होती है कि जैसे ही प्लांट में ये जो टेसल एपियर होता है उसके बाद इस टेसल को 1 या 2 दिन के अंदर ही इसको उठा दिया जाता है, जिससे कि सिल्क पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो और ये जो कोब है वो ये जो बेबीज के रूप में ये कोब मिले, जिसे बेबी कॉर्न के नाम से जाना जाता है। अब हम इसमें बात करेंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की।
तो अगर रेनी या इरिगेटेड सीजन होता है तो उसके लिए हम नाइट्रोजन 120 kg प्रति हेक्टेयर देंगे और P2O 5 जो देंगे वो 60 kg देंगे और K2O 30 kg देंगे। लेकिन अगर रेनफेड कंडीशंस की बात की जाए तो ये क्वांटिटी 80, 40 और 20 हो जाती है। लेकिन विंटर सीजन में जो नाइट्रोजन की क्वांटिटी है वो 175 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की जाती है, जबकि फॉस्फोरस और पोटेशियम है वो 60 और 30 ही रखा जाता है। अब हम इसके कोब के बारे में बात करेंगे तो कोब जो होता है वो हस्क से ढका हुआ रहता है, जिसका काम बाहरी जो सुरक्षा प्रोवाइड करना होता है। शुरुआती अवस्था में जो ये ग्रेन है वो एक ओवल ही होता है, जो कि जो फीमेल पार्ट है सिल्क, उससे हर ग्रेन से एक सिल्क जुड़ा हुआ रहता है। तो जब पोलन इस पे गिरते हैं तो ये जो बाहर वाली सिल्क होती है इसके थ्रू ये पोलन अंदर जाते हैं, ओवल में जाकर फर्टिलाइजेशन करते हैं, जहाँ जाकर ये एक ग्रेन बनाते हैं जिसमें एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड कोट होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिल्क का जो पहला काम है वो यही है कि जो पोलन्स इस पे आते हैं उनको ओवल को ट्रांसफ़र करना और ओवल को ग्रेन में कन्वर्ट करना। तो अगर आपको हमारी ये दी हुई जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।